Sebentar yang coba. Nule namping malik yang coba. Ngang murang namping malik ke jemaah. तो अभी कैंपा स्कीम के तहत ये लोग जो है यहाँ पर प्लांटेशन किया है और गांव वालों का कहना है कि यहाँ प्लांटेशन हुआ ही नहीं, लेकिन ये जगह को जो है जियोटेक किया गया है। तो अभी यहाँ प्लांटेशन हुआ है कि नहीं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ये रात को पूरा जियोटेक किया होगा, ये लोग चुपके किया होगा, ये चुप के किया है। वाह, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि जो कम्युनिटी लैंड है उसको बिना परमिशन का पूरा जो है कैंपा स्कीम के तहत मतलब रातों रात जियोटेक करता है, उसके बाद जो है प्लांटेशन किया है, ऐसे बता रहा है। लगभग करोड़ों का पैसा यहाँ पर जो है घोटाला, हम लोग करप्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ से पैसा उठाया गया, ऐसे हमको यहाँ के जो विलेजर्स है उन लोगों का बताना है। तो अभी जहाँ पर जियोटेक किया गया है उसमें हम थोड़ा जाके देखते हैं। ये बस्ती वालों का कहना है कि जियोटेक करके यहाँ पर जो है कुछ पेड़ पौधा कैंपा स्कीम के तहत लगाया गया है। ऐसे मतलब ये उन लोगों का लगा के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पेड़ है ही नहीं। और यदि यहाँ पर इतना पेड़ है, इतना संख्या में पेड़ जब है तो यहाँ पेड़ की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि स्कीम ऐसे बनाया गया है ना, सिर्फ पैसा को कैसे लूटना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कैंपा का जो स्कीम को कैसे लूटना है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पेड़ लगाने का ज़रूरत नहीं है। और जब हम लोग कैंपा स्कीम की बात करते हैं तो सरकार का ये कहना होता है कि जहाँ पर हाइड्रो फाबर आता है ना, जो पावर डिपार्टमेंट का बड़ा जब हम लोग डैम बनाता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाता है, उस समय जो पेड़ जो है कटाव होता है ना, उसको जो है रिपील करने के लिए कैंपा स्कीम दिया जाता है। या फिर हाईवे जहाँ पर कटिंग होता है ना, वो हाईवे में जब कटिंग होता है तो पेड़ों का जब नुकसान होता है तो उसको भरपाई करने के लिए कैंपा स्कीम को यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये बस्ती अगर आप यहाँ देखेंगे, ये पूरा जो है पेड़ों की यहाँ पर कमी नहीं है। यह इतना पेड़ों के सामने भी बोलता है कि यहाँ पर कैंपा स्कीम को इस्तेमाल किया गया है। और गाँव वालों का कहना है यहाँ कैंपा स्कीम के तहत यहाँ पर पूरा जो है पेड़ लगाया गया ऐसे बताया गया है, लेकिन यहाँ पर पेड़ मतलब खाली है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, मतलब इसको जो है दिखा करके जियोटेक करके पैसा को उठा लिया। तो गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ पर जो पेड़ लगाया ही नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इतना हेक्टेयर्स जो है पाकी केसंग जो डिस्ट्रिक्ट का जो है इतना हेक्टेयर्स जो ज़मीन जो है रातों रात जो है कैंपा के तहत जो है उसको रातों रात जो है मैपिंग करके जो है पूरा ज़मीन को लिया जाता है। टोटल कितना हेक्टेयर बताया आपने? 8 हेक्टेयर। ये जो एरिया जो है 8 हेक्टेयर। तो ये एक एरिया में 8 हेक्टेयर है। और टोटल कितना जगह है? 8 जगह। पाकी केसंग में जो है यहाँ के जो निवासी उनके लिए जगह ही नहीं है। मतलब कैसे, मतलब ऐसे हो सकता है कि कोई गांव बुरा के मतलब बिना साइन के, उनके बिना जानकारी के इतना बड़ा जमीन को कैसे मतलब हड़प लिया। यहाँ पर कैंपा के तहत बोलता है कि पेड़ लगाना चाहिए और वो पेड़ तो यहाँ पर है ही नहीं, खाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और गांव वालों को ये कहना है कि जितना हेक्टेयर जो है जगह जगह में लिया गया है उसमें कहीं भी पेड़ का निशान नहीं है। हाँ, लगाने का तो एक ऐसे दिया हुआ है, लेकिन उसमें कहीं पेड़ उगा नहीं है। हमने शुरू में कहा कि इतना जगह जो है पेड़ जब इतना ज़्यादा है तो यहाँ पर पेड़ लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए ना, इसको मतलब किसके तहत मतलब इस प्रकार का प्रोजरी जो है बिल बना करके, प्रोजरी जो है स्कीम ला करके कौन काया होगा, ये बड़ा सवाल है। और इन्होंने जो है पीसीसी ऐप में भी अभी कंप्लेन लॉन्च कर दिया गया। और ये कैंपा स्कीम जो है उस समय मतलब 2021 का जो है केस है। और ये तो सिर्फ पाकी केसंग का बात है ना, बाकी अरुणाचल प्रदेश में कब ऐसे बहुत जगहों में भी तो हुआ होगा ना, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन उस समय के 2021 के पीसीसी ऐप को जवाब देना चाहिए और उस समय के फॉरेस्ट मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए और उस समय के यहाँ का डीएफओ जो डिविजनल जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है इनको जवाब देना चाहिए। ये किस प्रकार से प्रोजरी जो है यहाँ पर जो है कैंपा स्कीम को ला करके यहाँ बिना काम किए और प्रोजरी जो है जियोटेक करके पैसा कैसे उठा लिया, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें करोड़ों का पैसा तो उठा लिया। लेकिन इन गांव वालों के तमाम जो गांव वाले आप देख सकते हैं जो आज हमारे साथ पहुंचे हैं, तो ये तमाम जो यहाँ के गांव वाले हैं और इसका जमीन को रातों रात हड़प लिया, लेकिन इनको खबर ही नहीं है। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी गाँव बुरा के जानकारी के बिना, किसी गाँव वाले के जानकारी के बिना ये इतना बड़ा स्कीम को तो उठा लिया, लेकिन वो जहाँ पर पूर्वजों से जो है पुरखों से अपने
पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी तब से खा के ये ज़मीन पर जो है पैदा हुआ है और इसी ज़मीन में कल को मर मिट जाना है। तो उनके ज़मीन को बिना उनके जानकारी के रातों रात हड़प लेना ये क्या सही है क्या? बात यहाँ पर ये है कि ये ज़मीन को या कल को फॉरेस्ट लोग हड़प लेता है तो ये तमाम जो है गाँव वाले लोग कहाँ रहेंगे? और ये भी खबर मिला, ये नीचे में एक गाँव है, क्या गाँव नाम था आप लोग बता? लेदोसो। और ये बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को अरुणाचल सरकार को देखना चाहिए और अरुणाचल सरकार में जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उसको देखना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आने वाला समय में यहाँ के गांव के लोगों को बहुत मुसीबत हो सकती है। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट का जो है जनता है, ये इशू को लेकर के उन्होंने एक कमेटी गठन किया है और ये कमेटी जो है आने वाला समय में पेड़ लगाया बोल करके पैसा उठाया है, इसको आवाज़ उठाने के लिए इन लोगों ने एक कमेटी बनाया है। और ये कमेटी से हम लोग सीधा जानता है कि ये एग्जैक्टली माजरा क्या है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम तकिया नाबम और ये इशू का वो चेयरमैन है। आप लोग इशू का नाम को क्या रखा इशू का नाम जो ये कोदासो पंचायत लैंड एफेक्टेड केम्पा लैंड एफेक्टेड पोम जी, ऐसे रखा है नाम को ना। सर ये जब केम्पा का स्कीम बोलने से ये एग्जिट जो है, जो घटना जो आप लोगों का ये जो जमीन को जब बात करता है तो ये एग्जिटली कौन सा केम्पा का कौन से ईयर का जो है केस है? ये 2020 को ये लोग सेंसर करके पैसा उठा लिया जी। ये जगह का नाम ना, ये जगह का नाम है सुकुमगे का, जहाँ खड़ा किया जी जी। यहाँ कुछ भी प्लांटेशन नहीं लगाया, ऐसे अंधाधुंध में यहाँ से एकदम रिपोर्ट दिखा के पैसा को उठा लिया। हाँ, हम लोग तो पैसा मिला ही नहीं और लैंड को भी हम लोग डोनेट नहीं किया जी जी, मन मर्जी से ये कर दिया ऐसे जी। ये एग्जैक्टली आपको कैसे पता चला कि आप लोग का लैंड को जो है कैंपा में जो है पेड़ पौधा लगाया, कब खबर मिला आपको? ये खबर जो ऐसे था, कोई वायरल किया था, वायरल करने का बाद हम लोग यहाँ का लोग इंक्वायरी किया था, तो RTI दिखाए तो सच में निकल गया, पेपर तो नाम निकल गया। ये आज जगह मेंशन वाला हमारा एरिया है, ये RTI का मुताबिक वो लोग दिया है ना। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजा हापा तालचोया सुकुम एरिया रुपुंग गेका लुपू एरिया लेदोसो एरिया बोदा गेका कोन्या रिवर बैंक, ये कम्प्लीट बाकी किस्म सब आ जाता होगा तो? नहीं, हमारा पंचायत कम्प्लीट खत्म एक भी जमीन डिस्ट्रिक्ट का भी तो मैक्सिमम जगह इसमें चला जाए, सब चला गया, डिस्ट्रिक्ट जगह भी चला गया। तो ये किसने किया? ये करने वाला तो हम लोग मालूम नहीं है, हमारा बस्ती से तो हम लोग इसको प्रपोजल भी दिया नहीं है। जी जी जी। तो इसको कौन प्रपोजल दिलाया है? इसलिए हम ऑलरेडी उधर कंप्लेंट भी किया है जी, PCCF को। सर आप इसको जल्दी से जल्दी एक्शन ले लीजिए, क्योंकि आपको तो हम जमीन नहीं दिया, MOU साइन नहीं किया, हमारा बस्ती वाला आपको ग्राम सभा मीटिंग बैठ के आपको तो लैंड नहीं दिया, आपको कौन लैंड दिया है ना? ये लैंड देने वाला को आप निकाल देना पड़ेगा, हम कंप्लेंट दिया है। सर ये भी तो है ना, जब अपना पंचायत में कोई बड़ा काम आता है, स्कीम आता है, तो सबसे पहले एक बस्ती में जो गांव बुरा, क्योंकि गांव बुरा जो गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है विलेज लेवल में, तो क्या ये खबर को गांव बुरा को पता था कि आपका यहाँ का जो पंचायत का गांव बुरा को? यहाँ गांव बुरा आपका सामने में सब है, ये लोग सब बोलता है एकदम बिल्कुल मालूम नहीं है। हम लोग कैंपा को कभी सुना तक भी नहीं है, स्कीम को भी आज फर्स्ट टाइम सुनाई दे रहा है ना, कभी हम लोग लाइव में सुना ही नहीं था। तो ये लोग सामने में ये लोग बिल्कुल मालूम नहीं बोल रहा है, तो ये साइन नहीं किया है तो ये स्कीम कैसे सक्सेस हो गया जी ना? ये तो बहुत बड़ा इशू है। तो जी जी जी, हमारा बिना से हमारा लैंड को किसने स्कीम बनाया? हम तो लैंड आपको डिपार्टमेंट हमको लैंड नहीं दिया, आप कहाँ से लेके ये बिल बनाया? ये तो एकदम सारा का सारा एकदम फौजदारी केस है, तो ये गलत काम किया है, तो इसको करप्शन नहीं बोलेगा तो क्या को करप्शन बोलेगा? सर एक है, जब फॉरेस्ट का ऐसे कैंपा स्कीम आता है तो सबसे पहले उसमें विलेज लेवल का एक कमेटी होता है, तो विलेज लेवल का जब कमेटी होता है उसमें गांव बुरा होता है, पंचायत लीडर लोग होता है और गांव का जो है पढ़े लिखे लोग, जो नौजवान यूथ लोग होता है। क्या ऐसे कमेटी का बैठक हुआ है क्या यहाँ पे कहीं? कभी बिल्कुल हुआ ही नहीं जी, किसी को भी मालूम नहीं है जी। ये 2020 हो गया, अभी 2024 में अभी हम लोग मालूम हुआ है जी। कभी ऐसे मीटिंग उटिंग कुछ भी हुआ ही नहीं, और पुलिस भी हम लोग को बताया भी नहीं। नो जमीन को हम लोग ले रहा है आपका, हम लोग को अभी नो कुछ ऑब्जेक्शन ये भी नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बताया। तो टोटल कितना हेक्टेयर आ रहा है? टोटल अभी 250 हेक्टेयर चला गया, तो आज जगह में 250 हेक्टेयर जा रहा है, मतलब कागज के मुताबिक? हाँ, कागज का मुताबिक। तो ऐसे होने जो पूरा पाकी केसन का तो मैक्सिमम जगह चला जाएगा, सबका खत्म हो गया, अभी सब फॉरेस्ट का लेंद है जी। तो अंदाजा लगा के देखिए, जिसको हमने शुरू में भी जिक्र किया कि गांव वालों को पता ही नहीं है। तो हमारा एक नियम होता है
कि हमको जो पुरखों से ज़मीन मिलता है और उस ज़मीन में जो है हमारे पिताजी का पिताजी, उसके पिताजी का पिताजी तब से मतलब उसमें खेती करके आ रहा है या फिर कुछ ना कुछ काम करके आ रहा है, तो उसको जो अपने बच्चों के लिए रख दिया जाता है। तो ऐसे अचानक इस प्रकार का खबर मिलना जो कि उनका पुरखों का ये ज़मीन है और इसी ज़मीन में आने वाला इनका बेटा और बेटा का बेटा बेटी को सबको इसी में खेती करके खाना होता है। तो अचानक खबर मिलता है कि ये ज़मीन को रातों रात जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है गलत स्कीम बना के, कैंपा तो सही स्कीम है लेकिन जहाँ पर पेड़ पौधा है वो पेड़ पौधा का जगह में फिर भी एक पेड़ लगाने का नाटक करके इतना करोड़ों का पैसा तो उठा लेता है। वो तो उठा लिया ठीक है, लेकिन इतना बड़ा ज़मीन को, गांव का ज़मीन को जो है फॉरेस्ट को ये बिना इन लोगों के नॉलेज में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का को सौंप देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो सर इसको लेकर के आप लोगों को जो प्राथमिक यानी शुरुआत ऐसे में मतलब किसी को आइडिया मिला क्या कि इसको ले करने वाला कौन है या फिर उस समय किसने साइन किया, कुछ खबर मिला आपको? ऐसे अभी तक कुछ भी नहीं मिला जी। ऐसे अंधाधुंध में बोलने से तो नाम जी, है बिल्कुल, लेकिन हम लोग बोलना नहीं चाहता है। एविडेंस मतलब शक तो है हाँ किसी शक तो है जी। वो अभी इसको खुलासा नहीं करेगा, जी। कुछ दिन का बाद सब सारा पब्लिक में हम लोग पब्लिक डोमेन में ला देगा जी। ये चीज़ को। ये आज जो है जगह के अंदर में कितना विलेज आता है कुछ? यहाँ जी। आज जगह में 3 विलेज, तीन ले 200 जी। पपुमपारे बाउंड्री जी। और कोदासो और लुपू 3 बस्ती डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ बना रहा वो भी आ रहा है? हाँ वो भी लेमी। हाँ वो भी आ रहा है। ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया। लेमी अभी बाकी किस्म खुद ही बहुत नया डिस्ट्रिक्ट होता है और लेमी में जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेक्रेटरीट मिनी सेक्रेटरीट उधर बन रहा है, डीसी एसपी का बंगलो उधर बन रहा है। तो आने वाला समय में आप अंदाजा लगा के देखिए ये जमीन को अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप देता है तो लेमी जो कि पाकी केसन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको कैसे शिफ्ट किया जाएगा, और ये बहुत गंभीर विषय है। अचिना अमिंग होगुआ है ngõ em nga sin kut chu सिंकू तची khoda so nam pum कोदा सो नंपर है जीबी ngõ e ji bi nga हकम साल रिको है जीबी रे में ngõ ni go me si ngam kho be go me khoda so si be pa o ga ngõ aba ne ding ye kam sin ko ba o ga si la ikul ngõ si ja ngõ ga 30-40 years ko be pa 60-70 years ko be ko heb la ikul si ja ngõ lo so si do pa dal tel do pa ko ngõ nam pong pura pal da pa ongol keng pa por se cheng kama o cheng kama la si ja so 2000 ga por ani so so si ye a ne ngulu si jaga sam iskem ma la keng pa ma 2024 sa la il so keng pa ma bo si ngule gang burang nam pum singulu gang burang ang do pa pas jon pa gang burang lo po khoda milane heb dorin ngula ko bor sobor ma jap si hala ni nam si ongul nam pum ye sam pura ta tab jaga jamin jaga nguro pa ngam pura ni nam sam samul la garin sa gormi no to ji de la ngulam so ni sam ngule dak do ma te do ma ai ongul ngule ngo do ma gap si lo alo nam pum ni ade he tlo homul keng pa nam ji ta lo ngi gormi ji tar ni por ji tar ni ongule nam pum ni ko dak te do ma ko bu si ko nam pum so ga pomum pa lo alo le do so pom ga pa si ko da so ngul pom pa lu pu pom ba te ni ta bo sta pa o so bo sta ni di pa ni so do nam da nam ho gam ngo si sol be ga de ne ngo sing ta chi ngo be ga de ai nam be ga de ne ngul cheng ma so ngul gang burang sa ing ma ye ka sa ing ma meng bur sa ing ma ono rulil so ni bi sam ngul sam gormi ga me de gormi sam ne eris mi de lagi so tang sal koro tang na sa sam be tum de ngulam le eris malaila sam ngulam be tum ta ba ngo ga go de ke तो ये जो है गांव बुरा है जो कि हेड गांव बुरा है। अच्छी जो है सिंकू तचंग है। आपने जैसे उन्होंने अपना भाषा में कहा कि पिछले 70 साल उनका एज जो है अभी मान लीजिए कि 70 साल होगा, तो 70 साल का तजुर्बा यानी गांव बुरा हो करके अभी 30 साल मान के चले 30 साल से गांव बुरा है। तो इनका ये कहना है कि उनका दादा परदादा पिताजी उसके बाद अभी जो जनरेशन आ रहा है ये पिछले कई पुरखों का जो है जो जनरेशन है तो इसी ज़मीन पर ये लोग जो है का करके बड़े हुए हैं। तो ये जो है कैंपा का स्कीम तो कभी पता चला ही नहीं और 2024 को अचानक जब ये पता चला तो गांव बुरा एक विलेज का जो है हेड गांव बुरा हो करके ये जो है साइन ना किया है ना बैठक में शामिल हुआ है। तो उनके नॉलेज के बिना यहाँ पर स्कीम को लाने वाला को सरकार को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पकड़ना चाहिए जो करोड़ों का पैसा उठा लिया और साथ ही साथ इतना बड़ा ज़मीन को जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप देना। तो गाँव बुरा जो है किसी भी गांव का जो है सरकार का जो है डायरेक्ट टच वाला जो है एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो गांव बुरा को ही हेड गांव बुरा को ही पता नहीं है
तो इतना बड़ा जमीन 250 से भी अधिक जो है हेक्टेयर जमीन को जो है अचानक फॉरेस्ट लैंड को रातों रात जियो तय करके इस प्रकार का काम कराना, गांव बुरा को जब पता नहीं है तो इसको करने वाला कौन है। तो सरकार को ये अपील कर रहे हैं कि ऐसे जो गलत काम करने वालों को पकड़ना चाहिए और ये लैंड को जो है किसी भी हालत में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं देंगे। कारण ये है कि यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आने वाला समय में ज़मीन भी जो लोगों के लिए नहीं जुड़ेगा, लेकिन इतना हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कैसे दे सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। केम्पा जो है इफेक्टेड जो लैंड इफेक्टेड को लेकर के मतलब ये कमेटी का जो सेक्रेटरी है उनसे भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाबुम करबिया है और मैं कोदासो निवासी हूँ। इस फोरम का मैं सेक्रेटरी है जी। तो सर आपसे हम ये जानना चाहेगा कि ये जो है केम्पा का स्कीम जो 2020 को लागू हुआ, मतलब 2021 को शायद ये काम हुआ है कागज़ के मुताबिक, तो ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन कब हुआ था? डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन 2018 को हुआ है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको नोटिफिकेशन 2018 को ही साथ ही साथ किया है। और अभी जो केम्पा का जो एपेक होने का जगह जो ऑलमोस्ट पाकी केजंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ज़मीन है मैक्सिमम, और वो भी इंक्लूड है। और यहाँ में मोर देन 250 हेक्टर विदाउट कंसर्न ऑफ विलेज अथॉरिटी ऐसे मतलब इम्प्लीमेंट करके रखा है। तो यहाँ का निवासी का कहना है कि हम लोग का बिना ये ज़मीन कौन किया है, किसने किया है, इसको गवर्नमेंट जो जल्द से जल्द पता कर देना है, ये है इसका। तो आपको नहीं लगता है कि जब गवर्नमेंट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता था कि जो लेमी जो है मैक्सिमम जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको जब स्कीम बनाया गया था, जो तो स्कीम बनाने वाला को भी पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिया हुआ है, फिर भी स्कीम को कैसे लाया होगा? आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? इसमें मेरा ख्याल से या तो हमारा यहाँ कंसर्न अथॉरिटी तो दिया नहीं, एनओसी दिया नहीं। मेरा ख्याल से जहाँ तक नॉलेज है कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट को मिसगाइड किया है, मिसगाइड करके ही ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है हायर अथॉरिटी के साथ। ये क्या बोलता है आपका जो केम्पा स्कीम जब हुआ, कोई गांव वाला में कोई ऐसे आदमी है जो मतलब केम्पा स्कीम जब इम्प्लीमेंट कर रहा था, काम करने वाला कोई है? ऐसे तो सुनने में आ रहा था यहाँ का लड़का लोग काम तो ऐसे फिजिकल काम किया था, पर इन लोग को कुछ भी पता नहीं था कि वो केम्पा का काम है, क्या है, कुछ भी पता नहीं। सिर्फ वो लोग का दिन का वेजेस का हिसाब से वो लोग काम किया गया था। एक सप्ताह में 10,000, एक सप्ताह में एक आदमी को 10,000, मतलब ये लगाने के लिए। तो केम्पा के हिसाब से इसको तो अच्छा से करना चाहिए था, ये बम्बू से लगा के किया ये 10,000। तो आप जो है एग्जैक्टली आप लोग का जो अभी इफेक्टेड जो आप लोग का विलेजर है, ये सरकार को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही अपील करना चाहूँगा कि मेरा विलेज की ओर से कि यहाँ पे हम लोग सदियों से है, मेरा पिताजी से पिताजी, दादाजी से दादाजी यहाँ पे हम लोग बसा करता था। फिर इस जगह को हम लोग अभी फॉरेस्ट लैंड में डिक्लेयर किया जाएगा तो हम लोग कहाँ शिफ्ट करेगा, हम लोग कहाँ खाएगा पिएगा? यहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं है। हम लोग जो अलग मोड में हम लोग जो कमाई करके खा सकता था, हम लोग अभी यही विलेज का एक ही चीज़ डिपेंड है, यहाँ पे खेती करके ही डिपेंड करता है। तो मैं कंसर्न अथॉरिटी को यही कहना चाहता है, जो भी अभी इलीगल में इस केम्पा को लाया गया है, इसको जल्द से जल्द मतलब इसको रिव्यू कर देने से अच्छा है, मतलब एक बैक कर देने से अच्छा है, इसे जस्टिस दिलाना है, हमारे वापस देना है। कुछ चंद ऑफिसर के वजह से, कुछ करप्ट ऑफिसर के वजह से इस प्रकार का लेन को मालिक के जाने बिना कम्युनिटी लेन को जो है रातों रात जियो तय करके काम किया जाता है। इसका जो है जीता जागता सबूत जो है अभी पाकी केसर के लोगों का ये कहना है कि 250 हेक्टेयर्स जिसमें 3 गांव आता है, वो गांव भी जो है अभी फॉरेस्ट के तहत आ जाता है। तो ये लोग जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? तो इस चीज को सरकार को देखना चाहिए और मैं भी लगातार यहाँ का न्यूज को अपडेट सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इन गांव वालों को जो है किस प्रकार से इनको जो है बिना इनके जानकारी से काम किया गया, इसको मैं लगातार सरकार तक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुंचाने के लिए मैं भी कोशिश करता रहूंगा और कागज को मैं ले जा करके मैं भी सवाल करूंगा कि यह कैसा मुमकिन हो सकता है कि गांव के जानकारी के बिना केम्पा जैसे स्कीम को यहां पर लागू करता है। दरअसल शुरू में मैंने कहा था ना, केम्पा स्कीम उस जगह में
लागू किया जाता है जहां पर पेड़ पौधा नहीं होता है, जहां पर सरकार का बहुत बड़ा योजना होता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है, डैम होता है या फिर हाईवे होता है ना, जहां पर पेड़ का कटाव होता है, उसमें रिपील करने के लिए कैंपा स्कीम को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा पेड़ पौधा है और ऐसे पेड़ पौधा के सामने भी इस प्रकार का जो है गलती से स्कीम डाल करके पैसा उठा लिया जाता है, वो भी गांव वालों के जानकारी के बिना। ये कैसा मुमकिन हो सकता है? और इस गंभीर सब्जेक्ट को जो है सरकार को देखना चाहिए, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। अगर ये हल नहीं होगा, ये तमाम जो गाँव वाले जो आप देख रहे हैं ना, इनको जो है कल को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनके जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? और इसको जो है सरकार को ये अपील कर रहा है कि जो यहाँ पर गलत स्कीम लेकर के आया था उनको पकड़ना चाहिए और उनके जमीन यानी जो 250 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है उनको फिर से गांव वालों को जो है सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये काम जो है उनके जानकारी के बिना किया गया था। अब इस पर जो है सरकार क्या संज्ञान लेती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या संज्ञान लेती है, देखने वाली बात ये होगी। दर्शकों, मैं ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहूंगा। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।